अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बहुत अहम सवाल और उसका जवाब इंशाल्लाह आपकी नज़र करेंगे। तमाम माएँ जो परेशान रहती हैं कि उनके बच्चों को पखाने बहुत ज़्यादा आते हैं। छोटे बच्चे हैं, नौमौलूद हैं, 2 माह का है, 4 माह का, 6 माह का या 1 साल का या उससे ज़्यादा 5-6 साल तक, तो उनको पखाने बहुत आते हैं। दिन में 5-5, 10-10 दफ़ा, इवन कि जो साल से छोटे बच्चे होते हैं 12-12, 15-15 दफ़ा भी करना शुरू हो जाते हैं। तो उसका क्या हल किया जाए? घर में ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद हो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और ये मसला भी हल हो जाए। ना सिर्फ ये बच्चों पे बल्कि ये बड़ों पे भी यकसां असर रखता है। छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, बड़े बच्चों को भी, और आम बंदा भी जो है वो खा सकता है। उसके लिए चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, नोट फरमा लीजिए। अगर तो आपका बच्चा छोटा है, 1 साल से कम है, तो उसके लिए आपने ये क्या करना है, इन चीज़ों का पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आप उसको शहद में थोड़ी चुटकी डालकर दिन में 4-5 दफ़ा चटा दीजिए। जब बच्चा बेहतर हो जाए फिर उसका वक्फ़ा बढ़ा दें, दिन में 3 बार या 2 बार कर दें। जहाँ पे आपको लगे ये ठीक है वहाँ पे इसे स्टॉप कर दीजिए। और अगर बच्चा नहीं पी सकता, ज़्यादा छोटा है, फिर इसका 1 चम्मच आप छोटा चम्मच जो है वो दरमियाना भर के या आधा चम्मच ले लें, उसे 1 कप पानी में हिला लीजिए अच्छे तरीके से। वो जो पानी बने उसका एक छोटा चम्मच जो है वो बच्चे को, या ड्रॉपर के साथ, वो ड्रॉपर अक्सर मिलते हैं बच्चों को सिरप वगैरह पिलाने के लिए, उस ड्रॉपर के साथ उसे ड्रॉपर शॉपर पिलाते रहें। दिन में पहले 3-4-5 दफ़ा पिलाएं, जब पखाने रूटीन पे आ जाएं फिर दिन में 2 दफ़ा 1-2 दिन पिला के बस कर दीजिए। बच्चे को आपने कब्ज़ नहीं होने देनी। 3 से 4 पखाने, 5 पखाने तो बच्चा साल से जो छोटा है, 6 माह का, 5 माह का, 4 माह का, या ये आम 3-4-5 पखाने ये करते हैं। लेकिन जब इसकी ज़्यादती हो जाए, 10 से 12 पे आ जाए, ये 15 पे आ जाए, तो फिर आपने फ़िक्र करनी है। और अगर ये मुसलसल आए, अगर एक दिन आए हैं तो कोई मसला नहीं है, आप अगले, अगर बच्चा करता ही रहे फिर आपने फ़ौरी इसका हल करना है। या तो आप करीबी अपने किसी डॉक्टर से रजू कीजिए, या जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये घर में बना के रखिए। इससे हम कहते हैं चुटकी इत्फ़ाल, यानी बच्चों की चुटकी। बच्चों को पखाने लग जाएं तो फ़ौरी तौर पर इंशाल्लाह इसका असर होगा। इसमें चीज़ें कौन कौन सी है नोट फरमा लीजिए। आप मुख्तसर 3-4 चीज़ों का भी बना सकते हैं। उसमें क्या है, आपका माजू है, माजू सब्ज़, गेरू 10 ग्राम माजू सब्ज़, 10 ग्राम गेरू, 20 ग्राम इसमें बिलगिरी, बिलगिरी कहते हैं, वो आप इसने अंदर शामिल करनी है। इसके अलावा कचूर 10 ग्राम शामिल कीजिए, रेवंत चीनी 10 ग्राम शामिल कीजिए, जहर मोरा खताई 10 ग्राम आप उसके अंदर वो शामिल कर लीजिए। इसके अलावा आप जनाब इसमें कथ सफ़ेद 10 ग्राम और कुश्ता गौदंती 10 ग्राम, ये तमाम चीज़ों का आप सफ़ूह बना लें। सफ़ूह बना के उसे किसी डब्बी में जो एयर टाइट जार हो, जिसके अंदर नमी ना जाए, ये गीला नहीं आपने होने देना, इसे आप महफूज करके रख लें। अगर छोटों को पखाने लग जाए, जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं, उन्हें आप शहद में डालकर थोड़ी चुटकी, ये जो मामूली सी चुटकी, जो 1 साल से छोटे हैं, 3 माह का, 4 माह का, 2 माह का, एक एक चुटकी करके उसे दिन में 4-5 दफ़ा आप शहद में डाल के चटा सकते हैं। अगर वैसे ही चाट ले तो वैसे ही आप चटा के ऊपर से थोड़ा सा दूध पिला दें। अगर आपका बच्चा इससे भी छोटा है तो पानी के अंदर छोटा आधा चम्मच छाल करें, एक कप पानी में वो पानी उसे दिन में पिलाते रहें, एक एक ड्रॉपर करके। अगर आप बड़े हैं, 5 साल हैं, 7 साल, 10 साल या 15 साल, 20 साल, फिर आपको लगें तो यही आप छोटा आधा चम्मच एक टाइम की खुराक है, दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके पखाने आना इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल सेट हो जाएं। क्योंकि ज़्यादा पखाने आ जाएं बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। बच्चे क्या, बड़ों को भी ज़्यादा आ जाए तो जिस्म का पानी ख़त्म हो जाता है, फिर तबीयत जो है वो बेजान हो जाती है, जिस्म सुस्त पड़ जाता है। तो इस कमज़ोरी से बचने के लिए ये लाजमी, मेरे ख़्याल में शायद आपका 200-250 या 300 रुपया लग जाएगा, और ये साल तक महफूज रहने वाली चीज़ है जो आप ख़राब नहीं होगी। तो मेरे चैनल को लाजमी फ़ॉलो कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।